नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है और आप सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट स्पंदन। स्पंदन का अर्थ मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, मगर मैं फिर बता देती हूँ। स्पंदन का अर्थ है धक धक, अर्थात जिंदा रहने का सबूत। इस पॉडकास्ट में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी का स्पंदन है, अर्थात मेरे जिंदा होने का सबूत है। स्पंदन का ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की कोशिश की और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों हम नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे और साझा करेंगे अपने आसपास वालों से। मैं बस एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ अपनी तरफ से। अप्रैल या मई का महीना था। मैं एक ओपन माइक के लिए निकल रही थी। साल होगा 2018। उस वक्त मैं गाने के लिए बहुत सारे ओपन माइक्स किया करती थी। ज़िंदगी से लड़ने की, कुछ अलग करने की जो जद्दोजहद थी वो शुरू हो चुकी थी, जो कि अब तक चल रही है। दरवाजे पर ताला लगाया और अभी एक दो सीढ़ी नीचे उतरी ही होंगी कि मेरा पैर फिसल गया। उस दिन बारिश हुई थी या नहीं वो मुझे याद नहीं, मगर सीढ़ी पर पानी था। सफ़ेद मार्बल वाली सीढ़ी पर कहाँ पानी का पता लगना था। मैं वहीं गिर गई। पैर मुड़ चुका था मेरा। बहुत दर्द हो रहा था। मालूम नहीं क्यों सर भारी सा हो गया था, जबकि सर में चोट भी नहीं लगी थी। मैं 5-7 मिनट तक वहीं बैठी रही, बिना कराहे, बिना रोए, क्योंकि कई सालों से घर से दूर रह रही हूँ तो कई मुश्किलों से लड़ना सीख सी गई हूँ। मैं खुद को साहस देते हुए उठी, किसी तरह लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुँची। बैग से चाबी ढूंढने लगी। इतनी तकलीफ में थी कि चाबी भी नहीं मिल रही थी मुझे, मतलब ढूंढी ही नहीं जा रही थी मुझसे मेरे बैग में। मैं पहले रोना चाहती थी वहीं बैठ के दरवाजे पर। खैर, चाबी मिली, दरवाज़ा खुला, अंदर से बंद भी हुआ। मैंने फ़ोन करके अपने गिटारिस्ट दोस्त को बताया कि नहीं जा पाऊँगी आज। किस्मत से वो घर से नहीं निकला था। मैंने 2 तकियों को लगाया और उस पर पैर रख दिया। दर्द इतना था कि सारा का सारा शरीर तकलीफ़ में था। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं उठकर पानी तक पी सकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इतना दर्द हो रहा था शरीर में, इतनी तकलीफ़ में थी। उस वक्त मैंने मेरी एक दोस्त को फ़ोन किया। अच्छी दोस्त थी मेरी, करीब 7-8 सालों से। उसको मैंने बताया कि मेरे पैर में मोच आ गई है और अगर कल तक स्थिति में सुधार नहीं लगा तो डॉक्टर को दिखाना होगा। उसने कोई मजबूरी बताई कि वो नहीं आ सकती है। मुझे याद नहीं कि क्या कहा था उसने उस वक्त। मैंने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और को कहती हूँ। मैंने फ़ोन बगल में रख दिया और उस रात बिना खाए पिए मैं कराहती रही दर्द में। दरअसल ज़्यादा दोस्त नहीं मेरे शहर में, और कहीं ना कहीं उसके मना करने के बाद मुझे लगा कि कोई नहीं आएगा मेरी मदद करने को। दर्द इतना था कि फ़ोन भी यूज़ नहीं कर पा रही थी। मैं रात भर रोती रही। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरी उस दोस्त ने पहले मेरे लिए कुछ नहीं किया हो। बहुत से बुरे वक्त में वो मेरे साथ थी, मगर उसके एक ना ने हर उस चीज़ पर पर्दा डाल दिया जो उसने मेरे लिए की थी। और उस दिन के बाद करीब 1.5 साल तक उससे बात नहीं की मैंने। वो कोशिश करती रही मगर मैं उसको इग्नोर करती रही, क्योंकि मुझे लगता रहा कि वो बस मुझे यूज़ कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। मैं बस नेगेटिव देख रही थी।
उसको मौका तक नहीं दे रही थी कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस फिर से शामिल हो। मैं महज एक इंसिडेंट के दम पर उस रात उसको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ कर फेंक चुकी थी। ये तो बस मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। लोग कई जगहों चीज़ों में बस निगेटिव पर ध्यान देते हैं, जाने क्यों पॉजिटिव कहीं खो सा जाता है। तो आइए हम बस नेगेटिविटी पर ही क्यों फोकस करते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी साम्या जी। साम्या जी यूपी से हैं, दिल्ली में रहती हैं और फिल्म मेकिंग का काम करती हैं। तो चलिए बात करते हैं, पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। हेलो साम्या जी, कैसी हैं आप? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी अच्छी हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी पॉडकास्ट की दुनिया में। आज हम नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है वो नेगेटिविटी से रिलेटेड है और मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और हम उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ओके, श्योर। तो मेरा नाम साम्या है और मैं एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हूँ। मैंने इस साल एक फीचर लेंथ फिल्म में काम किया था जनवरी में एंड आई एम वर्किंग इन अ चैनल क्योंकि किसी और का शुरू किया गया, उसका नाम है देखो सुनो एंड आई जॉइंड इट लेटर। तो वी एक्चुअली डॉक्यूमेंट stories of people who write poetry, common people who write poetry. अच्छा। And yeah, so that's it. Okay, perfect, great. तो सवाल जवाब करें फिर? Yeah, sure, start. Okay. तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप अपनी जिंदगी में मानसिक तौर पर निगेटिविटी या स्ट्रेस, इससे कभी आप ग्रसित हुई हैं? A lot of times, मतलब अभी भी हूँ और काफी साल से रही हूँ। ओके। तो आपने खुद को नेगेटिविटी से या फिर स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या उपाय किए, क्या कर रही हैं आप उससे खुद को दूर रखने के लिए या फिर डिविएट करने के लिए? जी हाँ, तो एज फार एज आई रिमेम्बर कि मुझे सबसे पहले स्ट्रेस कब हुआ था, नेगेटिविटी कब आई थी, मैं बहुत पीछे जाती हूँ, शायद कभी बचपन में आया हो। बच्चे का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है, आसपास कोई लड़ रहा है, कोई किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है, बच्चे से बदतमीजी से बात कर रहा है, समझ नहीं रहा होता, तो उसका जो है मानसिक इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। जी। तो बट प्यूबर्टी हिट की तो ज्यादा होने लगा है ना। तो बहुत सारी चीजें थी। आई वाज बुलीड एट स्कूल, आई हैड नो वन टू टॉक टू एट होम, है ना। सो दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री ऑल्सो। तो मैंने कोप अप करने के तरीके निकाला। आई वाज जस्ट 12 और 13, बट मैं लिखने लगी। मतलब जो कुछ था दिमाग में, जो मुझे पता था कि मैं किसी को बताऊंगी तो कोई समझेगा नहीं, तो उसको मैं लिखने लगी। एक ये था कोप अप करने का तरीका मेरा, लिखना, whatever it was, जर्नल्स लिखना, पोइट्री लिखना। दूसरा था कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना एट द एज, वेरी टेंडर एज ऑफ 13 और 14। तो जितना भी मेरे पास एक्सेस था उतना मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती थी, काफी ज्यादा। मतलब मुझे पता था कि कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है और मैं समझ भी नहीं पाती थी उस टाइम की है क्या, पर कुछ प्रॉब्लम है और मैं दुखी हूँ, मुझे इतना पता। इमोशन तो इंसान समझता ही है ना कि अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है। बिल्कुल। तो वो मैं जो भी पढ़ती थी उसको अप्लाई करने की कोशिश करती थी लाइफ में ग्रेजुअली, एंड हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आई ही है। मतलब उस टाइम वो था तो मैंने वो किया, बीच में फिर अलग अलग चीजें हुई, हमेशा कोप अप करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज की तरफ ही जाओगे। समटाइम्स things backfire on you, even though you're trying hard to cope up. So when there's no one to guide you, तो आप गलत रास्ते पे चले जाते हो। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि you want affection as a human being, but you don't get it, है ना। तो आपको लगता है कि आपकी जितनी चीजें हैं वो सब टैक्टिक्स हैं, बेसिकली पुराने होने लगे हैं, एंड नाउ you want something else, है ना। तो
आप क्या करते हो उस वक्त, ऐसा मेरे साथ हुआ है क्योंकि कि आपको जो भी अवेलेबल इंसान मिलता है, ठीक है, you start talking to that person, you become friends with that person, so you get into toxic relationships also because of this mindset basically. बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं इस चीजों में, तो इट हैपन कि कई बार ऐसा होता है, तो मुझे आप समझ आता है, मैं पीछे रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ कि मुझे कोप अप करना था अपने स्ट्रेस से, एंजाइटी से। कोप अप करने के चक्कर में जब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई, पोएट्री लिखना बहुत नॉर्मलाइज हो गया बहुत साल तक, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी नॉर्मलाइज हो गई, इट वाज नॉट वर्किंग ऑन मी एनीमोर, आई टर्न टुवर्ड्स पीपल, है ना। तो वहां भी टॉक्सिसिटी हुई, तो वहां से और दुख हुआ, इन टर्न बैकफायर हुआ, और ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ा, एंजाइटी बढ़ी। एंड ऑल्दो अभी स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, 3 महीने से आप अंदर ही हो, तो बहुत मुश्किल था शुरुआत में इस चीज से। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस था लाइफ, मोर देन एनीथिंग। मतलब आप एस्केप नहीं कर सकते, कहाँ एस्केप करोगे, अब बाहर नहीं जा सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते खुद को, आपको खुद को फेस करना है। Exactly. तो है ना, तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स के थ्रू भी लोग कोप अप करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी किया, मैंने थिएटर किया, और मैं मूवीज बहुत देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, जस्ट टू कीप माई सेल्फ यू नो आउट ऑफ दैट फीलिंग, समहाउ डिस्ट्रैक्टेड। अभी भी मैं ऐसा मैं आंसर नहीं दे सकती कि मैं अभी भी क्या कोप अप ढंग से कर पा रही हूँ या नहीं, और इट्स ऑल जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। एज लॉन्ग एज समथिंग इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिवली अफेक्टिंग योर लाइफ, वो कोपिंग मैकेनिज्म से कह सकते हो। अच्छा, तो अगला सवाल है कि हम निगेटिविटी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों आकर्षित होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत इजी होता है नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना, नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होना, स्पेशली व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ बैड न्यूज अराउंड यू। तो बहुत इजी होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके सबकॉन्शियस में सारी जो न्यूज है, स्पेशली आजकल जो इतनी पूरी खबरें आ रही है हर तरफ से, है ना, कि गरीबी है, पॉवर्टी है, हंगर है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, पैंडेमिक तो है ही है ना। तो आप देखते हो, आपको लगता है कि अच्छा ये मुझ पर तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं तो सेफ हूँ, मुझे क्या हो सकता है ना। एक प्रिविलेज पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, बट इट सबकॉन्शियसली स्टार्ट अफेक्टिंग यू, है ना। तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है नेगेटिविटी। अच्छा, मतलब also कई बार ऐसा भी होता है कि sometimes you do understand it and sometimes you don't. As I said before कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो मेंटल हेल्थ की हम जो बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दो बाइनरी में बात करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है थेरेपिस्ट के पास आप जाओगे, अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं मेंटल हेल्थ में। आई थिंक दे आर वेरी कोरिलेटेड एंड इस होती नहीं है। मैं लास्ट में आपकी आवाज कट गई। या तो आई वाज सेइंग कि मेंटल हेल्थ और सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं दे आर वेरी कोरिलेटेड एंड इस बारे में बात होनी चाहिए। पीपल डिनाई इट, उनको लगता है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती और सब कुछ क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव यही होता है, पर वो क्यों होता है इस बारे में कोई बात नहीं करता है ना। जी। तो पीपल टर्न टू स्पिरिचुअलिटी फॉर दिस, यू नो। बट इट कुड बी एन आंसर, बट अल्टीमेटली आपको इस दुनिया में वापस आना है ना, आपको रोज जीना है, आपको नौकरी करनी है, रोटी कपड़ा मकान फिर मतलब इसके लिए जद्दोजहद करनी है बेसिकली जी। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है एंड इस बारे में और ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत एम्फसाइज करूंगी जो होता नहीं। जी। इवन आई थिंक कि मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए लोगों को, जिससे लोग स्केप करते हैं, लोग बचते हैं, बात नहीं करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है अब आपसे कि नेगेटिविटी से बचने के लिए पर्सनल स्तर पर क्या कर सकते हैं? ओके, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ और मैंने क्या कोशिशें की है, मतलब और लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। तो एक तो ये था, पहला नंबर ये है कि फाइंड व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड
और मेक कि आप सुबह सुबह बेड से उठो। तो इट वॉज जनवरी एंड बहुत सर्दी थी दिल्ली में सबसे बड़ी जनवरी में। और सुबह 6 बजे मुझे उठ के शूट पे जाना होता था, राइट। तो मुझे उसके पहले मतलब दिसंबर में ऐसा फील होने लगा था, मैं स्लीपिंग पिल्स पे थी, मेडिकेशन पे थी, मुझे लग रहा था मैं छोड़ नहीं पाऊंगी उन्हें, बिकॉज ड्रग्स होती है एंड दे मेक यू डिपेंडेंट ऑन देम, है ना। तो बट क्या होता था कि बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग एंड आई वांटेड टू लर्न अ लॉट। तो मुझे ऐसा था कि मैं 6 बजे उठ के जाती थी और मुझे कई बार 16 घंटे बाद मैं वापस आ रही हूँ। तो इतना थक जाते हो आप, आपका शायद दिन काफी खराब गया हो सेट पे, आपको बहुत गालियां पड़ी हो अपने डायरेक्टर से, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि आपने वो किया जो आप करना चाहते थे, आपने चूज किया है। तो नींद आती है उस चीज पे, मुझे आती थी विदाउट मेडिकेशन फॉर डेज आई स्लेप्ट पीसफुली। मतलब उसमें कोई थॉट नहीं आता आपके दिमाग में, आप ओवर थिंक भी नहीं करते, ना आपको एंजाइटी होती है। आपको सेट पे कितनी एंजाइटी हो, कितनी गालियां पड़ी, एक ये चीज है। दूसरी चीज होती है कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक सेरोटोनिन होता है और देयर इज वन ऑक्सीटोसिन, तो उसका जब लेवल कम होता है, बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, इसका जब लेवल कम होता है तो इट मेक्स यू वेरी एंशियस एंड डिप्रेस्ड, राइट। तो एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने, और इट कुड बी डांस और व्हाटएवर यू लाइक, ये करने से इंक्रीज होता है। इट हेल्प्स यू बीट नेगेटिविटी, बीट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, है ना। एक ये चीज है। और तीसरी चीज ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू पीपल। बहुत जरूरी है। अब कुछ भी फील हो रहा है, इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग योरसेल्फ, ट्राई कम्युनिकेटिंग। इट्स वेरी हार्ड फॉर सम पीपल, आई नो, अ लॉट ऑफ पीपल जो भी कम्युनिकेट नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, बट यू शुड ट्राई। मतलब कोई तो होगा जो पूरी फैमिली में, दोस्तों में, कोई एक इंसान जो शायद आपको समझे। ऑल्दो आई नो कि माइंडसेट ऐसा होता है कि यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, आपको लगता है कोई आपको नहीं समझेगा, बट यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग एंड फाइंड वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एक ये चीज है। तो ये है। और आई वुड हाईली रिकमेंड, कोई सुन रहा है अगर, तो प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशन। I know doctors recommend you and you have to take it sometimes and it's normal. तो करना बहुत जरूरी है मेडिकेशन को लेना, बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन स्लीपिंग पिल्स स्पेशली। बिकॉज क्या हो रहा है मेरे साथ स्पेशली कुछ दिन से कि जो मैं स्लीपिंग पिल ले रही हूँ, बिकॉज आई वाज लाइक मैं सो ही नहीं सकती, किंतु मुझे वो असर करना बंद कर दी एंड टर्न्ड आउट कि उसकी वजह से मेरा बीपी लो हो रहा है बहुत जरूरी। I have to leave it anyhow. I have to find other ways to, you know. एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगी and which helped me sleep some nights, which reduced my anxiety and kept me away from negativity is if you have Spotify or YouTube anything, तो relaxation music आते हैं। एक होता है बाइनॉरल्स, अलग अलग चीजों के लिए होते हैं बाइनॉरल, स्लीपिंग बाइनॉरल, एंटी एंजाइटी बाइनॉरल। So maybe you can try that. One thing is that I'm not a religious person और spirituality में मैं थी, अब थोड़ी कम हूँ, but I tried one thing and that was Reiki. It really helped me. Some people say it is placebo, just placebo, but whatever it is, could be placebo, but it helped me. It reduced my anxiety a lot. तो एक ये चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। तभी आप मुझे बोल रहे थे कि आपका बीपी लो है। या एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। अभी आप ठीक हो? आई एम फाइन नाउ, अब 2 दिन बाद नॉर्मल हुआ है। अच्छा, चलिए साम्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप जल्दी ही अच्छा करेंगी। जो आप अपना काम कर रही हैं, आप बता रही थी, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगी। और अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। या गुड नाइट। हाँ, तो अभी साम्या जी ने बताया कि हम कैसे निगेटिविटी का शिकार बनते हैं, कैसे हमें उससे निकलना चाहिए।
तो जो मैं शुरुआत में आपको कहानी बता रही थी, उसमें भी मैं बस नेगेटिविटी का शिकार बन चुकी थी। मेरी वो दोस्त कोशिश में लगी रही। दिन बीत गए, साल बीत गया, मैं मानने को तैयार ही नहीं थी। पर फिर धीरे धीरे वक्त ने सब ठीक कर दिया और अब आज का दिन है कि मुझे मेरे दोस्तों में उससे ज़्यादा शायद ही कोई प्यार करता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।